श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। मान्यता है कि श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में की कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। गीता जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार करवाकर जीने की कला सिखाती है, जिसकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जिसका एक श्लोक क्या, एक शब्द भी सदुपदेश से रिक्त नहीं है। गीता की टीकाएं विश्व की लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। मान्यता है कि आप यदि नित्य एक अध्याय नहीं पढ़ पाते तो मात्र एक श्लोक के गूढ़ार्थ को समझने का प्रयास करें, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे गीता आत्मसात हो जाएगी। गीता पाठ से भगवान का सानिध्य मिलता है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी व्यक्ति को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। गीता का अभ्यासी संसार का सच जान लेने के बाद पथभ्रष्ट नहीं होता। यदि आप समस्याओं के भंवर में डूब रहे हैं तो गीता उबार लेती है। गीता में ज्ञान रूपी वह संजीवनी है जो निराश मन में आशा के प्राण फूंक देती है। यह झंझावात भरे माहौल में भी जीने की कला सिखाती है। गीता में सारे शास्त्रों का सार निहित है। मान्यता के अनुसार चूंकि गीता स्वयं भगवान की वाणी है, अतः उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे मक्खन दूध का सार है, उसी प्रकार गीता सब उपनिषदों का निचोड़ है। पुराणों के रचयिता व्यास जी का मानना है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत, अर्थात समस्त उपनिषद गाय के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, पार्थ बछड़ा है, गीता रूपी ज्ञानामृत ही दूध है। सद्बुद्धि वाले जिज्ञासु ज्ञान पिपासु उसके भोक्ता हैं। गीता ज्ञान का वह समुद्र है जिसमें जितने भी गोते मारो उसकी थाह नहीं मिलती। गीता के प्रत्येक श्लोक के अनेक अर्थभावार्थ निकाले जा सकते हैं। जितने भाष्य गीता पर लिखे गए हैं, उतने किसी अन्य ग्रंथ पर नहीं। गीता रूपी रत्नाकर में गोता लगाने पर जो भाव रत्न जिसे उपलब्ध हुए, उसने उनको अपनी टीका की झोली में भर दिया। गीता की अनंत भाव रत्न राशि इससे आज तक न तो समाप्त हुई न ही भविष्य में हो पाएगी। आप गीता को जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कोई नई बात आपको जरूर मालूम पड़ेगा।